Hey guys, welcome to the 10th lecture of the chapter Breathing and Exchange of Gases. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, स्पेसेस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल स्पेसेस। ये एक पेयर रिब का और ये एक पेयर रिब का, दो पेयर रिब्स के इनके बीच के जो स्पेस है इसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। आई एम रिपीटिंग अगेन, द स्पेस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ रिब्स is called intercostal space and muscle present in these spaces are called intercostal muscles। ठीक है, जैसे देखो ये एक रिब है, अपर रिब, और ये एक लोअर रिब है। इन दो रिब के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, और इन स्पेस में प्रेजेंट होता है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये हमारे रिब्स है। ओके, अब देखिए, जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये दो तरह के होते हैं, आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये देखो बाहर की तरफ आपको दिख जाएंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ देखो आपको यहाँ पे नजर आएंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको इंटरकोस्टल मसल समझ में आ गया होगा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटरकोस्टल स्पेस क्या है। ठीक, अभी जो दो तरह के इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इन दो तरह के इंटरकोस्टल मसल्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की। पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं। देखिए, external intercostal muscle connect dorsal surface of upper rib with ventral surface of lower rib। अब आप बोलोगे सर अपर रिब और लोअर रिब तो समझ में आ रहा है, ये डोर्सल वेंट्रल सरफेस क्या है? देखिए इस फिगर को देखिए, आपको पता है हमारा जो रिब है वो किस तरीके से कनेक्टेड होता है, पीछे के तरफ वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होता है और सामने के तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड होता है, राइट। इस तरीके से पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होता है रिब और सामने के तरफ स्टर्नम से। तो ये हमारा डॉर्सल साइड है, वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम में एक जगह फिक्स्ड होता है, राइट। और सामने वेंट्रल साइड है, सामने की तरफ आपको पता है यहाँ सेंटर में स्टर्नम प्रेजेंट होता है, राइट। उसके लिए एस मैंने यूज किया है। ये हमारा अपर रिब है ऊपर की तरफ, ये हमारा लोअर रिब है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये अपर रिब का जो डॉर्सल सरफेस है किस तरफ है? अपर रिब का डॉर्सल सरफेस तो पीछे की तरफ होगा और अपर रिब का ये वेंट्रल सरफेस है। ठीक ठीक, तो देखो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये क्या करता है, जो डॉर्सल सरफेस है अपर रिब का उसको कनेक्ट करता है विद द वेंट्रल सरफेस ऑफ लोअर रिब। लोअर रिब का वेंट्रल सरफेस है सामने की तरफ, ठीक है, स्टर्नम प्रेजेंट है सामने की तरफ, ये वेंट्रल है ना। तो ये जो पोर्शन है हमारा ये तो है वेंट्रल सरफेस ऑफ लोअर रिब, और ये जो पोर्शन है ये है डॉर्सल सरफेस ऑफ अपर रिब। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डॉर्सल सरफेस ऑफ अपर रिब को कनेक्ट करते हैं विद द वेंट्रल सरफेस ऑफ लोअर रिब। बात समझ में आई? एक बार फिर से सुन लो बैक करके वीडियो को, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो और वापस से समझ लो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब क्या होता है जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन मूव्स स्टर्नम आउटवर्डली एंड रिब्स मूव अपवर्ड। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो मैंने क्या कहा था, वर्टिब्रल कॉलम तो एक जगह फिक्स होता है, स्टर्नम मूवमेंट करता है। ठीक, तो जब हम सांस लेते हैं तो स्टर्नम बाहर की तरफ मूव करेगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ, और ये जो रिब्स है ये ऊपर की तरफ खुलेंगी, ऊपर की तरफ मूव करेंगी। तो इसके कारण से क्या होगा, जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी का वो बढ़ेगा इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। आप देखो ना, ये हमारा पीछे की तरफ क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, डॉर्सल साइड है, सामने स्टर्नम है, वेंट्रल है,
हम जब सांस लेते हैं तो अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखो, चेस्ट आपका एक्सपैंड करता है बाहर की तरफ, तो ये हमारा क्या हो गया, पीछे डोर्सो, सामने वेंट्रल, तो मैं कह सकता हूँ ये हमारा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ये जो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस है क्या करेगा, एक्सपैंड होगा, जिसके कारण से जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी की वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ये कब होता है, जब हम सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तब कॉन्ट्रैक्शन आता है। ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, स्टर्नम को आगे की तरफ ढकेलता है, रिब्स ऊपर की तरफ जाती है, तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस एक्सपैंड होता है। क्यों, क्योंकि जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, बिकॉज वी आर इनहेलिंग द एटमोस्फेरिक एयर, इंस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे। इससे ये देखो, ये हमारा नेक, ये शोल्डर, ये चेस्ट, थोरैसिक रीजन, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का एंटीरियर पार्ट क्या है, तो आप कहोगे हेड, पोस्टीरियर नीचे की तरफ डाउन, ऊपर एंटीरियर, नीचे की तरफ पोस्टीरियर। तो हमारे बॉडी का ये जो एक्सिस है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, ऊपर एंटीरियर नीचे पोस्टीरियर, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रल क्या है, ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, ये जो लाइन है इसे समझ जाओ, ये पीछे की तरफ है, और ये जो है ये सामने की तरफ स्टर्नम है, ठीक। तो ये हमारा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस हो गया, ठीक। ये रहा वर्टिब्रल कॉलम और ये रहा स्टर्नम सामने की तरफ। अब देखो, जब हम इनहेल कर रहे हैं, इंस्पिरेशन के दौरान ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्टर्नम जो है आगे की तरफ जाता है, तो डीएवी एक्सिस ऑब्वियसली क्या होगा, बताओ, एक्सपैंड होगा, बढ़ेगा। डीवी एक्सिस में देखो एक्सपेंशन हुआ, यानी कि ये जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी, इसकी वॉल्यूम क्या हुई, बढ़ी है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने बाहर एटमॉस्फेरिक एयर को अपने बॉडी में लिया, इंस्पिरेशन किया है, ठीक है। तो जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कौन से एक्सिस में, इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की। ये क्या करता है, कनेक्ट वेंट्रल सरफेस ऑफ अपर रिब विथ डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर रिब। वापस ये फिगर देखो, ये हमारा डॉर्सल, ये हमारा वेंट्रल। बताओ, वेंट्रल सरफेस अपर रिब का कौन सा है, ये अपर रिब है हमारा, ये वेंट्रल सरफेस है अपर रिब का, ठीक। ये हमारा लोअर रिब है, लोअर रिब का डॉर्सल सरफेस बताओ, तो डॉर्सल यानी वर्टिब्रल कॉलम के पास वाला जो रीजन है, ठीक है, तो ये डॉर्सल सरफेस है लोअर रिब का। तो हमारा आईआईसीएम क्या करता है, जो अपर रिब का वेंट्रल सरफेस है उसको कनेक्ट करता है लोअर रिब के डॉर्सल सरफेस से, कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से, ओके। ईआईसीएम किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, देखो अपर रिब को लोअर रिब को इस तरीके से, और आईआईसीएम इस तरीके से करता है, ठीक है। जो वेंट्रल सरफेस है अपर रिब का उसको कनेक्ट करता है डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर रिब, ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए, जब हम एक्सपीरेशन, सांस छोड़ रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपीरेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं तब आईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और अब की बार ये जो स्टर्नम है अंदर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अंदर की तरफ स्टर्नम मूव करेगा और रिब्स नीचे की तरफ मूव करेंगे ड्यूरिंग क्या, एक्सपीरेशन, जब आप एक्सेल कर रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ठीक। ऑपोजिट हो गया, देखो इंस्पिरेशन के समय स्टर्नम बाहर की तरफ, रिब जो रिब्स थे ऊपर की तरफ, जब हम एक्सपीरेशन कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो स्टर्नम अंदर की तरफ और रिब्स जो है नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो जब देखो हमने इंस्पिरेशन किया तो ये डीवी एक्सिस बढ़ा, और जब हमने एक्सपीरेशन किया तो ये डीवी एक्सिस घट के फिर यहीं आ गया, ठीक, ऑलराइट। तो आशा करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, थोड़ा इसमें दिमाग लगाने वाला था। ये ऊपर ईआईसीएम की बात हुई है, ये नीचे आईआईसीएम की। और आपको पता है, जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है जब इनमें, ठीक है, तभी हमें जो थोरैसिक कैविटी है इसके वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है। इंस्पिरेशन के समय ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्टर्नम बाहर की तरफ जाता है, रिब्स ऊपर की तरफ जाते हैं, तो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपने इंस्पिरेशन, सांस अंदर लिया है, ठीक।
ऑलराइट, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि जो EICM था, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ऑलराइट, वॉल्यूम जो है थोरैसिक कैविटी का वो डिक्रीज कब हुआ? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, जब अगेन कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसमें? एक और तरह के इंटरकोस्टल मसल में, जो कि है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक, तो जो इंटरकोस्टल मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और यही चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था, इज रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी या फिर पल्मोनरी कैविटी। ठीक है, क्योंकि लंग्स के पास तो अपना खुद का मसल है नहीं। ठीक है, तो लंग्स में कैसे आपको कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन देखने को मिलेगा? तो लंग्स के पास तो अपना खुद का मसल नहीं है, नॉन मस्कुलर है, लेकिन जस्ट उसके बाहर की तरफ जो रिब्स है, उसके जस्ट अंदर की तरफ रिब्स के बीच में आपको इंटरकोस्टल मसल्स दिख जाएंगे। जब ये इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम में चेंज होता है, और यही जो थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज हुआ है, वही चीज आपको चेंज देखने को मिलेगा लंग कैविटी में भी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल का जो ये लेक्चर है होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।